नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की 4 पौराणिक एवं प्रचलित कहानियाँ सुनाऊंगी। सुनने मात्र से हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि गणेश जी भगवान रिद्धि सिद्धि की जाता है और सर्व का प्रथम पूज्य देवता है। इसीलिए गणेश जी से जुड़ी हुई मैं 4 छोटी छोटी कहानियाँ आपको सुनाती हूँ। कहानी पसंद आए तो गणेश कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखना। एक एक समय की बात है। एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव जी के पास कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय जी व गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी व गणेश जी दोनों ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लगे जाएगा। तभी उन्होंने एक उपाय सोचा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी को स्वयं विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों तप यानी देहिक, देविक और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र प्रोतादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार गणेश जी से जुड़ी हुई गणेश जी की दूसरी कहानी मैं सुनाती हूँ। एक समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वह कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे से बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ हवा में डाल दिया। उस दिन संकट चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे जल जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बाका भी नहीं हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले संकट चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद में महिलाएं संतान परिवार के सौभाग्य के लिए और बच्चों की रक्षा के लिए संकट चोट का व्रत करने लगी। गणेश जी भगवान इसी ऐसे ही है। जो भी संकट आते हमारे परेशानियों से हम सबको बचाते हैं। इसलिए गणेश जी भगवान को रिद्धि सिद्धि के दाता और सुख समृद्धि ऐश्वर्य के दाता कहते हैं। इसी के साथ मैं गणेश जी भगवान की एक तीसरी अन्य कहानी और सुनाती हूँ। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी माता के साथ निश्चित किया गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आ गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या कारण है गणेश जी को न्योता नहीं दिया। यहाँ स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह कि उनका 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता।
इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी के ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनका द्वारपाल बनकर बैठा देंगे। आप घर की याद ध्यान रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान जी ने अपनी सहमति दे दी। क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। अब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूसक सेना के आगे भेज दो कि वह अपना रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोखली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करी करने पर भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए तो क्या, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए आपके सब के रथ के साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख है, अज्ञानी है, फिर भी पहले गणेश जी को ही पूजते, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हो, फिर भी आपने गणेश जी को कैसे भूल गए। आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान का कार्य सिद्ध किया, वैसा हम सबका करना। कहता सुनता हुकारा बढ़ता अपने परिवार की करना। इसी प्रकार मैं गणेश जी की आपको अन्य चौथी कहानी सुनाती हूँ। एक बार भगवान शिव माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वह माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी भगवान चौपड़ खेलने की तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो उन्हें भगवान शिव ने कुछ एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारेगा और कौन जीतेगा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार ही माता पार्वती जी जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उसके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह सुनकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी भगवान का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा, हे विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दीजिए
कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत तक पहुंच सकूं और वे ये देख प्रसन्न हुए। इस प्रकार ही गणेश जी भगवान से जुड़ी हमारी कहानियाँ समाप्त होती है। आप सबको मेरी कहानियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट में जय श्री गणेश लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।